खेलेंगे बीट पे जबरदस्त। हमारा नया कप्तान आ गया है। मैं आजम खान की बात नहीं कर रहा हूँ, शादाब की बात कर रहा हूँ। आज मेरे दोस्त शादाब ने ओए होए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कुछ करा दो, क्योंकि सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, दिमागी तौर के ऊपर बेचारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वहां पे जाके गोरों के सामने जाके ना थोड़ी सी शर्म सी आ जाती है इनको। वहां पे शर्मो शर्म खैर बाद में बात करेंगे उसके अंदर डिटेल में कि इनके मसले क्या हैं। 1000 वीडियोस बना चुका हूँ, बट अभी रेडी रहे आप लोग। ये मजीद ये 3-3 विकेटें भी लेगा, 50-50 रन मजीद करेगा। आप देखते रहे, अभी तो शुरुआत है। पिछले मैच के अंदर भी परफॉर्म किया तो टीम इनकी हार गई थी। खैर कराची जो है वो मैच जीत चुका है। पिंडीज पिंडीज एक दफा फिर से 200 डिफेंड नहीं कर सके। दुनिया के सबसे बड़ा पेस अटैक पिंडी की शान रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारी फास्ट बॉलिंग और ये और वो। आमिर भाई टीवी के ऊपर बैठने की बजाय अगर थोड़ा सा नेट पे भी टाइम गुजार लेते तो बेहतर हो जाता। नसीम भाई आज तो 2.5 ओवरों के अंदर ही भाग गए। उनको पता था 20 बॉलों के ऊपर 40 रन थे। नसीम को बॉलिंग पकड़ा रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं। उनसे क्लास में टीचर होता है ना, वो आपकी तरफ देख रहा होता है क्वेश्चन पूछ के, आप जो है वो नजर चुराना शुरू कर देते कि मेरी तरफ ना देख, मेरी तरफ ना देख। वो वाला सीन हो गया। नसीम को बॉल पकड़ा दी, नसीम परेशान हो गया, भाई मुझे किधर बॉल पकड़ा रहे हैं। आके कराई, एक बॉल कराई, वो समझ गया भाई मैंने तो कंफर्म छक्के खाने ही खाने, पता नहीं को आउट होता है कि नहीं होता, मेरे ऊपर सारा नाम आ जाएगा। कमर पकड़ के चला गया। अरे मैं क्या भाई, आई एम गोइंग, मेरी बहुत कमर में दर्द हो रही है। कमजोर टांगों के साथ नसीम भाई वक्त आने पर निकल गए हैं, लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी भी थी 2.3 ओवर्स के अंदर भी तकरीबन कोई वो 25-30 रन खाए हुए थे, तो काम अपना वो पूरा करके गए हुए थे। और फिर कप्तानी के लिए बेहतरीन तालियां होनी चाहिए। आजम खान सेट बैटर बैठा हुआ है और उसके सामने 3-4 ओवर जो पूरे कराने के लिए किसको ओवर दिए, ऑफ स्पिनर को ओवर दिए। आज ऑफी आके अपनी ऑफ स्पिन का जादू दिखा दो इस बल्लेबाज को। बल्लेबाज ने निकल निकल के छक्के मारे, वहीं पे मैच असल में खत्म हो गया था। आजम खान ने आज मैच फिनिश कर दिया है एंड तक। एंड में वैसे आके अब्बास आफरीदी ने फिर छक्का मारा। अब्बास आफरीदी ने आज बॉलिंग में भी गद किया और फील्डिंग में भी कैचेस वैचेस भी ड्रॉप किए, लेकिन बस बॉय पहली बॉल के ऊपर आके छक्का मार के जो है दिल जीत के चला जाता है। मैं फिनिशर है, मेरा बॉय फिनिशर है। बॉलिंग और फील्डिंग किसने करानी भाई, तुम मुझसे छक्के मरवाओ। तो खैर छक्का मार के वो गया है। आजम खान एंड तक खड़े रहे, 70-75 रन उन्होंने बनाए हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्राइक रेट के ऊपर बनाई है। और बात है कि 3 चांसेस ही मिले थे, 3 कैचेस ड्रॉप। वो बांग्लादेशी बॉलर क्या नाम है, रशाद हुसैन जो भी है, मेरे जबरदस्त यार, बहुत बेहतरीन। 2 कैचेस उस मासूम ने मेरे ख्याल में ड्रॉप किए थे एंड खैर उसने पकड़ भी लिया था। खैर जिसने पकड़ा था, 3 चांसेस आप देंगे तो उसके बाद फिर ये तो होना ही था। बट खैर अजू ने गेम जो है वो खत्म कर दी। गुड फॉर हिम। अच्छे जो है सॉलिड जो मारे हैं वो सुथरे छक्के मारे हैं। पिछले में भी जो है लास्ट तक खड़ा हुआ था, एंड में ये भी खड़ा हुआ था। वो तो हम सब जो है उसको अब्बास वगैरह को थोड़ा वो क्रेडिट मिल रहा था, और वो जो बॉल टेम्परिंग करा दी थी, वरना मेरे दोस्त ने उधर भी जो है वो हैंडी इनिंग्स खेल ली थी। आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, लेकिन यार वैसे मेरी तरफ से कोई मैन ऑफ द मैच था ना इस मैच, वो था हसन अली। यार मैं कहता हूँ ये एक तो इसने कम से कम भी 20 से 25 रन बचाए। एक दफा फिर से, पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, 2 में ये तीसरा मैच है जिसके अंदर डेथ बॉलिंग के अंदर आके इसने बेहतरीन किस्म की डेथ बॉलिंग कराई है। फिर से स्कोर रोका है, विकेटें भी ली है इसने। स्कोर रोकना ही बहुत बड़ी बात होती है, इनफैक्ट स्कोर ही रोकना होता है। ये कम से कम भी 20 से 25 रन इसलिए कम पड़े क्योंकि हसन अली को जो एक तो कुट भी नहीं पड़ी और इसने आउट भी किए, सेट बैटर्स को आउट किए। ये हसन अली की वजह से ही बच गए। अगर 20 से 25 रन ज्यादा होते हैं ना, कराची का कोई मूड नहीं लग रहा था। जिस तरह के ये चेस कर रहे थे, इनका कोई मूड नहीं था। नसीम बीच में गया है, आगे ऑफ स्पिनर आया, उसके ऊपर लगे हैं 3-3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, तब भी बॉल जो है मतलब बात आखिरी ओवर तक पहुंची हुई थी। अगर 20 से 25 रन ज्यादा होते, इनसे नहीं होना था चेज, और कुछ नहीं तो प्रेशर में इन्होंने रह जाना था। तो अगर क्रेडिट जाता है ना किसी को, तो वो हसन अली को जाता है, जिसने एक दफा फिर से बेहतरीन बॉलिंग कराई है। खैर वसीम जो है ये यूएई का प्लेयर, बड़ा जबरदस्त किस्म के छक्के छक्के मारता है। आज उन्होंने भी नसीम को मैं हमें 2 छक्के मार दिए थे और फिर उसी ओवर में वो आउट भी हो गए थे। लेकिन फिर भी बहुत ही कोई अच्छे छक्के छक्के मार रहा होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन छक्के मारता है। बड़ा सॉलिड हिट करता है, जब भी करता है पक्की हिट मारता है। मैं तो कहता हूँ उस्मान खान को ना वापस करा दो और इसको ले लो यूएई से। वैसे भी यूएई के हालात तो आजकल खराब ही चल रहे हैं, नौकरियां उधर कम हो गई हैं, तो भाई इसको भी वापस पाकिस्तान में कुछ दाना शाना डालो, इधर पाकिस्तान में आए, इसको टीम में रख लो। जबरदस्त आपको इसी किस्म की किसी बैटर की जरूरत है जो कि छक्के मार सके। कुछ छक्के मारने वाला नहीं। खैर ये आ भी गया तो इसको हम जो है 7वें 8वें नंबर के ऊपर बैटिंग करा रहे होंगे और ये कह रहे होंगे भी ओपनर की जगह तो पक्की है। बारिशों में प्रैक्टिस करने वाले हमारे ओपनर हैं, फलाने ब्रांड के एम्बेसडर हैं, इस ब्रांड के एम्बेसडर हैं, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं क्योंकि उनको ब्रांड्स भी जो है वो चाह रहे होते हैं। तो आपकी जगह इधर ही बनती। अगर आप अपनी बैटिंग चेंज करके 8वें नंबर के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं तो फिर इधर आ जाएं। बेचारा यूएई से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, तो मेरे ख्याल में उधर ही रहे। खैर यूएई के भी हालात खराब थे, इसीलिए मैं तो कह रहा था इधर ही आ जाए, दाना डाल दो। मैं तो कहता हूँ उस्मान खान को वापस करो,
इसको रख लो। आमिर खान भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, पहला ओवर से बड़ा अच्छा ही कराया था, लास्ट बॉल के ऊपर पूरी 5 बॉलें उसने बीट कराई थी सलमान अली आगा को, उसके बाद आखिरी बॉल के ऊपर छक्का खा लिया था, उसके बाद फिर अगले ओवर में भी आके जो है उसने कुट शुट खाई, अभी भी जो है ये आखिर में भी जो 17वां 18वां ओवर था उसके अंदर भी कुट तो खाई है मेरे दोस्त ने। बट चलो देखते हैं आगे, जरा नजर वजर रखेंगे कि ये क्या करते हैं, स्विंग स्विंग करा देते हैं जरा, बट थोड़ा सा वो टेप बॉल वाला सलाहियतें लगी इनकी भी, उस तरह के पहले भी हमारे पास एक है। पिंडी के फिर भी रन बने थे सारे देसी जो है उसी तरह ख्वार होकर चले गए थे, गोरों ने आके, बिलिंग्स ने और मिचेल ने आके जो है वो आके बीच में कोई 50-50 रन कर दिए थे, उसकी वजह से रन बन गए थे, रन बन गए थे इनके, वैसे काफी रन थे जो कि डिफेंड किए जाने चाहिए थे, इतना बड़ा आपका पेस अटैक, इतने एक्सपर्ट आपके पास बॉलर्स हैं, ये भी सबसे महंगे बिके ना, नसीम भाई भी सबसे महंगे बिके, इन पे नजरें रखें जो इस वक्त सबसे महंगे बिक रहे हैं, सब वही है जो सबसे ज्यादा टीवी के ऊपर नजर आते हैं आपको, जो सबसे बड़े आपके सुपरस्टार्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। खैर भाई कोटा के मैच के बारे में बात करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस हसन नवाज ने एक दफा फिर से बहुत अच्छी एंड में आके, मतलब उसने पहली 20 बॉलों के ऊपर 20 रन ही बनाए हुए थे, अगली को 20 बॉलों के ऊपर इसी तरह कोई 40-50 रन बना दिए थे, स्कोर तो वो 60 करके गया था, स्ट्राइक रेट भी ठीक थी, लेकिन ये जो पहली 20-22 बॉलें ना जिसके ऊपर ये सेट होने की कोशिश कर रहा होता है, इसके बाद अगर आउट हो जाए तो फिर वो मसला हो रहा था, लोग ये कहते हैं रिक्वायर्ड रन रेट किधर पहुंच गई भाई, तू आउट, तू कौन सी इनिंग्स खेल के गया है, यही इनिंग्स जो है हमारे बहुत से लेजेंडरी भी खेल के गई है, और बात है कि वो तो एंड में भी कुछ नहीं करते थे, उसके बाद भी जो उनकी बहुत होता तो 120 से 125 तक की स्ट्राइक रेट उनकी जा सकती थी, बट स्टिल मसला तो तकरीबन इसी किस्म का था ना यार, कि स्लो स्टार्ट होता है और फिर उसके ऊपर अगर आप पहली 20 बॉलों के ऊपर ही आउट हो जाएं, 20 रन बना के 20 बॉलों के ऊपर, तो पीछे सिचुएशन जो है वो तो हाथ से निकली भी होती है, तो उस किस्म की बैटिंग कर रहा है, आई डोंट नो इसने 19 ही मतलब सीखा ये सब चीजें, तो कोई बताने वाला तो नहीं होगा, अब पॉइंट ये है कि इसकी ये इधर तो काम कर रहा है, लेकिन वो अभी देखो ना डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ही आपका काम कर रहा होता है, बड़े लेवल के ऊपर आके आप एक्सपोज हो सकते हैं, बट जो भी हो अच्छी इनिंग्स खेल के गया है, ये बचा लिया कोयटा को, नहीं तो कोयटा तो आज बिल्कुल ही किसी खाते में नहीं आ रहे थे, कोई टोटल छोटल नहीं बना रहे थे, टोटली जो है टॉप ऑर्डर उनका फेल हुआ था, इसने आके बचाया, लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि मेरा शादाब हीरो, ओए होए होए शादाब छाया पड़ा है यार, मैंने पहले ही कहा था यार, ये पीएसएल शुरू होने तो क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या फर्क हुआ है अभी, फर्क सिर्फ और सिर्फ मेंटल अप्रोच का है, जब पाकिस्तानियों के साथ खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक लेवल के लड़कों के साथ खेल रहे होते हैं, उर्दू में बात हो रही है, उर्दू में गालियां हो रही है, अंपायर भी उर्दू, अपना माहौल है सारा, ये वो उसके अंदर हो जाते हैं ये कॉन्फिडेंट, इनके सिर्फ और सिर्फ मसले ये हैं कि गोरा कॉम्प्लेक्स है, इंटरनेशनल लेवल का उधर आपने नोट किए कि 24 घंटे स्माइलें चल रही होती हैं, 2 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूं कि इनकी कम से कम ये हंसियां खत्म करो, ये शर्मिंदगी की हंसी होती है, ये शाइनेस होती है, ये मेंटल ब्लॉक है, ये नर्वसनेस है जो इनकी वहां पे निकल रही होती है, हम इखलाक से जीतेंगे, इनके दिमाग खराब किए हुए किसी तबलीगी ने आके, जिन्होंने इनको ये बताया हुआ कि बेटा आप जो है ना इस्लाम के बहुत बड़े पोस्टर बॉय हैं, आपने अपने अखलाक से जीतना है, मैं खुदा की कसम 4000 वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर, ये अखलाक से वहां पे जीतने के लिए जाते हैं, इसलिए जलील होके आ रहे होते हैं, इधर पाकिस्तान में किसी को तबलीग नहीं कर रहे, कोई अखलाक नहीं कर रहे, चढ़े में तुम यार, ये पूरे का पूरा कंपेरेटिव स्पोर्ट है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है कि किसका टैलेंट है, आप जब तक चढ़ नहीं दौड़ेंगे, आप फुल जोर लगा रहे होंगे, छक्का खाओ अगली बॉल के ऊपर, मैंने तुझे बोल्ड करना, तूने मुझे छक्का किस्सा मारे, जब तक इस किस्म की कोई ईगो नहीं होगी, देखो यार अल्लाह ताला ने हर किसी को ना डिफरेंट बनाया हुआ है, अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आपको फिर इस फील्ड में नहीं होना चाहिए, ये जो चीजें इंसान के अंदर होती है ना, जो खसलत में होता है, ये ईगो और ये जो प्राइड और ये सब चीजें होती हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसको चैनलाइज करना होता है, इसीलिए आप इस फील्ड के अंदर आए हैं कि आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, टीम को ग्लोरीफाई करने के लिए, आप जितना भी आपके अंदर जो ये नेगेटिव एनर्जी है, ये जो प्राइड है या थोड़ा ईगो या एग्रेशन है, उसको आप उधर चैनलाइज कर लेते हैं, हर दफा इन चीजों को कहीं ना कहीं निकालना होता है, आपने अपने प्रोफेशन में निकालना होता है, आपको एक पाथ जो है ना वो करना होता है, अब अल्लाह ने आपको एक किस्म की पर्सनैलिटी बना दी है, तो उसमें तो कोई फ्लॉ नहीं है ना भाई, हम उसको यूज किस तरह कर रहे हैं, ये सारा फ्लॉ है, इनसे तबलीगों के ऊपर जिनको फोकस कराया हुआ है, वहां पे जाकर शर्मा रहे हैं, शर्मो शर्मी नजरें नहीं मिला रहे हैं, ये वो फलाना, वैसे भी नर्वस हो जाते हैं, गोरा कॉम्प्लेक्स इनको अलग है, यही खत्म होता है, मैंने आप लोगों को 2 साल पहले वीडियोस में बताया था कि ये आपके जितने भी लेजेंड्स हैं ना, ये मैं पीएसएल की बात नहीं कर रहा, मैं 2 साल पहले से कह रहा हूं कि इनको कभी डोमेस्टिक में देखा करें, ये चढ़े हुए होते हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए होते हैं, आपको याद होगा ये वहाब और ये अहमद शहजाद वगैरह लड़ रहे होते थे पिच के ऊपर, एक बैटिंग कर रहा है एक बॉलिंग कर रहा है, कभी आपने कौन सा लास्ट टाइम आपने देखा है कि जो हमारा कोई बंदा जो है जाके लड़ा हुई हो, बोलती बंद हुई होती है, अगलों ने जलील किया वो था, हाथ नहीं मिलाना, थूक नहीं मिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं किया, उसके बाद जाके कहीं थोड़ी एग्रेशन मिली थी, मैंने शुक्र किया था कि शुक्र है कोई एग्रेशन आई, और वो दोनों मैचेस में हम क्लोज चले गए थे, एक रेलू कट्टी टीम के साथ, नए नए बच्चों के साथ, इंडिया के खिलाफ जो हमारे एशिया कप में मैचेस हुए थे, बेहतर हमने फाइट कर ली थी जब हम ऊपर से चढ़ के आ रहे थे, इसके बगैर आप कर ही नहीं सकते हैं, स्किल लेवल पे आप जिधर भी हैं जो भी हैं, एग्रेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बाउंड्री लाइन के अंदर जाके एग्रेशन दिखाओ, बाहर आके जरूरी नहीं है कि तुम लोग पागल ही हो जो हर चीज में होटल की दीवारें तोड़ना शुरू कर दो एंड ऑल दैट, बट आप जब अंदर घुस गए आपने एग्रेशन दिखानी है। पिछले मैच के अंदर शादाब साहब के बारे में मैं पूरी वीडियो मेरी उठा के देख लो, मैं यही कहता रहा हूँ, इतना ज्यादा एग्रेसिव हुआ था, एनिमेटेड हुआ था, बाकी टीम वाले देख रहे थे यार टेक इट इजी, पागल हुआ था, एलबीडब्ल्यू के ऊपर चीख रहा है, अंपायरों के ऊपर चढ़ रहा है, ये वो, अभी ये पूरे के पूरे पीएसएल में चेक करना यही कर रहा होगा, और इंटरनेशनल के ऊपर जाके इसकी बतीसी बंद नहीं हो रही होगी, क्योंकि नर्वस हो जाते हैं,
मेंटल ब्लॉक हैं, ये दिमागी तौर के ऊपर मसाइल हैं जो कि हमारी मैनेजमेंट को देखना चाहिए, पीसीबी को देखना चाहिए। आपके ये एक प्लेयर नहीं है, ऐसे 4 और प्लेयर्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। ये दिमागी तौर के ऊपर वो वाला प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते, वहां पर अखलाक से जीतने के चक्कर के अंदर एग्रेशन दिखा नहीं सकते। मैंने पहले भी ये पॉइंट पेश किए, मैं अभी भी कर रहा हूँ। आपके पास अगर कम टैलेंटेड भी कोई प्लेयर है ना, अगर उसमें एग्रेशन है, उसको डालो यार। आपको ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए जो कि जाके चढ़ें, अगलों को तपाएं। ये जावेद मियांदाद, इमरान वसीम, वकार, शुएब, ये क्या थे? एग्रेसिव ही तो थे। बाकी टैलेंट हर एक में होता है। ऑफ कोर्स आप एक सिस्टम से आए हैं, आपके पास 15-15 साल के एक्सपीरियंस हैं, और कुछ नहीं तो इतने एक्सपीरियंस के बाद वैसे ही बंदा जो है बेहतर गेम खेलना शुरू हो जाता है। कमी किधर है? इखलाक से जीतना है। हम जो हैं पाकिस्तान, हम मुसलमानों के पोस्टर बॉय हैं, हम मुसलमान, हम एक परफेक्ट मुसलमान बन के दिखाएंगे ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड जाके। ये इन चक्रों में पड़े हुए हैं, इसीलिए इनसे कभी भी कुछ नहीं होना। इधर आके इनको सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। इनको ये लगता है ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी तो हमसे कमतर है, ये हमें आके दिखाएगा, कल का बच्चा आके हमें। ये जब ये अंदर से इनके ये जज्बात उभरना शुरू होते हैं ना, आप इनकी परफॉर्मेंस देख लें। और अब पूरे टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है ना, चेक करना, पिछले मैच के अंदर भी ये हारे हैं, उसके अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस देखो, जितना ये चढ़ा हुआ था, एग्रेशन था, आज भी आप लोगों ने देख लिया। 50 भी मारे हैं, 3-3 आउट भी किए हैं, मैंने तो मैच ही बन गए हैं। इसी तरह चलता रहेगा। और ये मेंटल मसले हैं जो कि इनके हैं, ये कभी भी ठीक नहीं होने लगे। आगे जाके फिर इसी तरह ये शेल के अंदर जाएंगे। हवाइयां उड़ी हुई होती हैं इसकी, नवाज की आंखें बाहर, हलक सूखे हुए, पता चल रहा होता है कि ये बिल्कुल नर्वस हो गए हैं, बेचारा प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते। सिर्फ उस बंदे को लो टीम के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके प्रेशर हैंडल कर सके, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा हाथ एजुकेशन का भी है। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आप गोरों के सामने इसी तरह कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये ना आके मुझे बताना कि भाई इधर भी तो गोरे हैं, और 2-2 गोरे, 3-3 गोरे, वो भी आपको यही होता है कि मेरी टीम है, तू मेरे शहर में है, तू मेरी गली में फिर रहा है, फलाना ये वो। नहीं भाई, डोमेस्टिक के अंदर वाला सीन हो ही नहीं सकता। तो खैर, आपको नर्व्स के स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए जो आपके चले में कारतूस। खैर, अभी इसको इस एक जीत की वजह से ना अब आप लोग इतना रोएंगे, ये आपको अगले किसी आईसीसी टूर्नामेंट में याद आएगा, यही वाली बात, वो जो इसने परफॉर्मेंस कर दी थी, आज हमारे गले में हड्डी की तरह फंसी है। खैर, समीर मिन्हास ने एक बहुत बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है, मैच उन्होंने भी फिनिश किया है 81 रन की, बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली है, बहुत अच्छी बात है। जो नए लड़के निकल के आ रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। कम से कम कोई नए नए लोग जो हैं वो आगे आने चाहिए और उन्हीं के ऊपर कोई बैक कर सकते हैं। खैर भी पीएसएल के लिए तालियां होनी चाहिए, बेहतरीन स्केड्यूलिंग, एक दफा फिर से वीकडे है और एक दिन के अंदर 2 मैचेस हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही आगे। मैं खबर पेशावर दरमी वाले जो है तकरीबन कुछ 4 एक हफ्ते की छुट्टी के ऊपर गए हैं, उन्होंने आना भी नहीं है, बारिशें भी हो रही हैं, तो वॉश आउट तो ऐसे ही हो रहे हैं। आज के दिन के अंदर 2 मैचेस कराने की मुझे तो कोई तुक नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जिसने भी बेहतरीन, ऑफ कोर्स बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको ज्यादा बेहतर पता होगा कि किस तरह की स्केड्यूलिंग करनी है, हमें क्या। खैर भाई, ये है खबरें क्रिकेट की दुनिया से। 2 मैचेस हो गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जीत गया, पिंडीज हार गया, कराची किंग्स एक बार फिर से बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बैटिंग डेप्थ भी इनकी अच्छी है, बॉलिंग यूनिट भी इनका अच्छा है अभी तक, ऑन पेपर भी और मैच के दौरान भी। अगर कोई टीम बाकी सॉलिड नजर आई तो वो कराची किंग्स की नजर आ रही है। आपके ख्याल में कौन इस वक्त पीएसएल के बेहतरीन टीम जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।